मेरे भाई, अनंत शक्तियों के स्वामी होने के पश्चात भी तुम उस कृष्ण से परास्त हो गए। तुम्हें महाबली कंस के मान सम्मान को क्षति पहुंचाई है। तुम सबको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम सबका अंत करूंगा। शीघ्र ही कृष्ण आपका अंत करेगा महाराज। महाराज, आज तक आपने मेरे हर परामर्श का पालन किया है, इसलिए मैं आपको आज अंतिम परामर्श देने आया हूं। कृष्ण को मारने का विचार त्याग दीजिए। वो दिव्य है। आपकी समस्त शक्तियां उसके सामने व्यर्थ। अपने भाइयों को मारकर आपको क्या प्राप्त होगा? इससे तो आपका क्रोध भी शांत नहीं होगा। किंतु यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो कृष्ण के चरणों पर गिरकर उससे क्षमा याचना कर लीजिए। त्रिलोकपति कंस उस कृष्ण के चरणों में गिर जाऊं, क्षमा मांगू उससे, तो अब मुझे वो ग्वाला बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, तुमने सत्य ही कहा था क्रू। मेरे इन भाइयों को मारकर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी तो ये तुम्हें सहायता ही करेंगे। यदि मुझे किसी को मारना है तो वो तुम। परंतु इतनी शीघ्र और सरल मृत्यु नहीं। मैं तुम्हें हर क्षण मारूंगा। धीरे धीरे तड़पोकर अक्रूर को लोहे की बेड़ियों से बांधकर हर क्षण मेरी आंखों के सामने रखना, ताकि मुझे उस कृष्ण को मारने की प्रेरणा मिलती रहे। हा देखो 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 देखो, कितनी सुखद पवन है कान्हा। इससे तो स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण के मिलन से यह प्रकृति भी अत्यंत उत्साहित है। ये परिवर्तन की पवन है था। हाँ जानता हूँ कान्हा, ये परिवर्तन ही तो है, क्योंकि अब हमारे राधा कृष्णा एक जो हो चुके हैं, उनका मिलन हो चुका है। हाँ, हमारी राधा को उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां अभी तक नहीं आई, किंतु हाँ, प्रेम पर उसका विश्वास अवश्य अटल हो गया। आपको ज्ञात है ये पवन कह क्या रही है? क्या कह रही? ये कह रही है कि अब आगे बढ़ने का, अब अपना अवतार कार्य करने का, अब वृंदावन को सदा सदा के लिए छोड़ने का समय आने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? हम वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे, वो भी सदा सदा के लिए? कान्हा, अभी अभी तो मुझे वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुई थी। सदा से जिस प्रेम को मैं अनुभव करना चाहता था, जिसे देखना चाहता था, आज वो वास्तविकता में मेरे समक्ष है।
अब जब उसका वास्तविकता में अनुभव करने का समय आया है, तब तुम वृंदावन त्यागने की बात कर रहे हो। क्यों कान्हा, क्यों करेंगे हम ऐसा? और कहां जाएंगे हम वृंदावन को छोड़कर? कहो कान्हा, कहो। इसका उत्तर आपको समय देगा था। मैं तो बस आपको, स्वयं को इस कार्य के लिए सज्ज कर रहा हूं। माँ, अयन, उठ जाइए। आपके लिए जलपान लाई हूँ। कौन है? लाओ चल लो। तुम भीतर कैसे? कब आई? भीतर अर्थात मैं बाहर गई ही कब माँ? भूल गए आप ही ने तो मेरे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है ना। किंतु तुम घर में थी ही नहीं राधा। मैंने तुम्हें तुम्हारे कक्ष में, रसोई घर में, घर के प्रत्येक स्थान पर ढूंढा था, तुम कहीं नहीं थी। और गौशाला में वहां तो नहीं देखा था ना। वो क्या है ना कि मुझे निद्रा नहीं आ रही थी तो मैं वहां काम करने चली गई, और उसके पश्चात मैंने घर के भी बाकी सभी काम कर लिए। बाबा, आपका भोजन भी सज्ज है, चलिए। और तुम दोनों धरती पर सो रहे थे, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या कहते कि महापंडित ने अपने पत्नी, अपने पुत्र को धरती पर सुलाया। मेरे मान सम्मान का थोड़ा तो ध्यान दो। तुम्हें क्षमा कर दीजिए बाबा। बस स्मरण रहे, ऐसी मूर्खता फिर नहीं होनी चाहिए, समझे? अब ये राधा भी उस कृष्ण की भांति अधिक चतुर बनने का प्रयास कर रही है। हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है ये। बोलो मत, ये राधा है, कृष्ण नहीं। एक ना एक दिन तो अवश्य पकड़ी जाएगी। कान्हा, कहो तो हमारा बरसाना छोड़कर जाना आवश्यक क्यों है? हम यहाँ रहकर भी तो सारे कार्य कर ही सकते हैं ना। कान्हा, कहो। क्या? मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पूछ रहा हूँ ना, और तुम यहाँ पर क्या, यहाँ वहाँ क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो? किससे खोज रहे हो मुझे बताने दो ना। मैं राधा को खोज रहा हूँ। और तुम यहाँ हाट के बीचों बीच एक साथ मिलोगे हैं? मुझे मूर्ख मत बनाओ। मुझे ज्ञात है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ताकि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से बच सको, है ना? बात तो करने दो। हाँ सुनो, देखो राधा ने स्वयं मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। वाह भाई वाह, अब तो तुमने झूठ बोलने की सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। आपका मैं क्या करूँ? सुनो सुनो गाँव वाला, सुनो 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 गाँव वाला। भाई 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 कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने सुना नहीं? राधा ने बताया है कि एक बड़े सिद्ध बाबा आने वाले हैं। सुना है उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। चलो चलो गाँव वाला, चलो चलो तुम सब चलो। वाह भाई वाह, देखते देखते सारा हाट ही रिक्त हो गया। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? राधा ने किया है, उससे पूछो। राधा, ये सब कर क्या रही हो तुम? और ये कौन बाबा हैं जो आए हुए हैं? कौन? दाऊ, कृष्ण से मिलना था ना, तो प्रेम को तो अपना समाधान खोजना ही था। समाधान प्रेम ने नहीं, तुमने निकाला है राधा।
तो प्रेम तो मैं ही हूँ ना, तुमने भी तो कितनी बार कहा है। अरे यहाँ प्रेम हो रहा है, वहाँ जब लोगों को कोई बाबा बाबा नहीं दिखेंगे तब क्या होगा वो सोचा है। वहाँ बाबा अवश्य होंगे दाऊ। कौन बाबा? बल बाबा। बल बाबा? ऐसे तो किसी बाबा का नाम नहीं सुना मैंने। बल बाबा, बल बाबा।